पे हम हैव बीन की जगह पे क्या यूज करेंगे, हैज बीन का, क्योंकि ये है अनकाउंटेबल नाउन, वहां पे हैव बीन की जगह पे यूज कर देंगे हैज बीन। ठीक है, उसके बाद देखिए, समझ में आ रहा है सभी को? सर वो 17 में हैज बीन क्यों करेंगे? क्योंकि वहां पे न्यूज जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के कारण हैज बीन का यूज कर देंगे। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। सर न्यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। एग्जैक्टली, न्यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। देखिए उसमें एस लगा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखिए इट्स ऑलवेज अनकाउंटेबल। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। 18 देखिए, व्हाट वर वंस ग्लोरियस फोर्ट्स आर नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ रबल। अब यहाँ पे देखिए, ग्लोरियस फोर्ट्स के लिए वहां पे वर का यूज किया गया, लेकिन नाउ नथिंग जो कि सिंगुलर का केस है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसके लिए वहां पे आर की जगह पे इज लगाएंगे, इज नाउ नथिंग। ठीक है, में आर का यूज कर देंगे। तो वहां तो फॉर्ट्स है ना। हाँ, फोर्ट्स के लिए वर का यूज किया गया है। पहले देखिए ना, व्हाट वर वंस ग्लोरियस फोर्ट्स, फोर्ट्स है ना, फोर्ट्स के लिए वर का यूज किया गया जो पहले थे, लेकिन अब नाउ नथिंग, तो नथिंग के लिए तो आर नहीं लगा सकते ना, क्योंकि वो सिंगुलर में अनकाउंटेबल में आ गया, इस कारण से यूज करेंगे इज का। ठीक है, के बाद देखिए 19, although these buildings are in need of repair, there have been much improvement in their appearance। तो देखिए यहाँ पे these buildings के लिए आर का यूज किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। देयर के बाद मैंने आपको बताया था कि ये डिपेंड करता है मेरा आगे का ऑब्जेक्ट कैसा है, तो यहाँ पे मच इम्प्रूवमेंट का यूज किया गया है, इस कारण से उसके साथ हैव बीन की जगह पे हैज बीन का यूज करेंगे, हैज बीन लग जाएगा हैव की जगह पे। 18 में क्या बोले सर? 18 में बताए थे आर के जगह पे इज लगेगा नथिंग के कारण, इज नाउ नथिंग, इज नाउ नथिंग। उसके बाद देखिए, whether you should get married, 20 number, whether you should get married now or whether you should remain single all your life, ठीक है, are your personal problems। हाँ, वहां पे आर के जगह पे इज लगा देंगे। दूसरी चीज वहां पे ये है, प्रॉब्लम्स में एस हटा दीजिएगा, प्रॉब्लम कर लीजिएगा। ठीक है, इज योर पर्सनल प्रॉब्लम, राइट, क्योंकि वहां पे दो के बीच में किसी एक की बात की जा रही है। 21 देखिएगा, he often says that it are these obscene films that lead the youth to their moral degradation and are responsible for many evils growing in our society। ठीक है, यहाँ पे क्या मिस्टेक लग रहा है आप लोगों को? 21 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इट इज इज हो जाएगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि इट के साथ हम यूज करते हैं सिंगल का, राइट, सिंगल का। उसके बाद देखिए 22, each faculty member as well as most of the students were of the view that there should be many more new courses। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस मेरा स्टार्ट हो रहा है इच के साथ, राइट, तो आपको बताया था मैंने कि किसी भी केस में रहे हमेशा उसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ, तो वहाँ पे वर्क की जगह पे वाज हो जाएगा। आवाज क्लियर है ना मेरी सबको? अभी एक मैसेज आ रहा है कि आवाज आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है, आ रही है ना? नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, ध्यान। ठीक है, तो वहाँ पे वर्क की जगह पे हम वाज का यूज कर देंगे, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत इच के साथ होगी। उसके बाद देखिए सर एक बार और रिपीट करिएगा। हाँ, बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आराम से। ठीक है, इच फैकल्टी सेंटेंस यदि बीच में ईच रहे तो, बीच में यदि सर ईच रहे तो, बीच में भी अगर इच रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, बीच में और शुरुआत किससे हो सर? आई से। शुरुआत वाले जो मेरा मेन सब्जेक्ट है हम उसको देखेंगे। ठीक है, ऐसा मैंने एक आध दो एग्जांपल आपको दिया था, जैसे वी इच, तो वहां पे उस केस में इच बीच में आया था, तो हम लोग वहां पे वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज किए थे, मतलब वहां पे हैव लगाए थे, इच के अनुसार नहीं। ठीक है,
तो पहला वाला हमें अपना मेन सब्जेक्ट देखना होगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेस ऑफ दिस नर्सिंग द नहीं होगा सर, बट ऑल्सो नर्सेस very- होना चाहिए। वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सेंटेंस जो है मेरा नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ कनेक्ट है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आइदर और नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसके साथ हम क्या करते हैं, जो मेरा सेकंड सब्जेक्ट है, जो मेरा नियरेस्ट सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ पे नर्सेस के अनुसार यहाँ पे यूज हो जाएगा इस के जगह पे आर का। तो हम इस के जगह पे आर लगा देंगे, राइट। क्लियर है? नॉट ओनली डॉक्टर बट ऑल्सो मतलब बट ऑल्सो के बाद वाले देखिए, जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ कनेक्ट होता है तो मेरा सेकंड वाला सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ पे नर्सेस है, नर्सेस जो कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे इसके जगह पे आर का। ठीक है? यस सर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 is does his daily struggle for existence leave time to ponder over international affairs? ठीक है, बताइए। डस की जगह डू होगा। नहीं, डेली स्ट्रगल की बात की जा रही है जो कि ऑलरेडी सिंगुलर है, तो वहां पे हम डज का ही यूज करेंगे। इट्स करेक्ट। ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। यस सर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 here appears सर a number of क्वेश्चन नहीं दिख रहा है question स्क्रीन पे दिख जाता तो ज्यादा इजी रहता है बनाने में। क्वेश्चन तो आप लोगों के पास गया भी होगा ना सर? दिया होगा। सर वो तो है सर। हाँ है ना, वैसे स्क्रीन पे आ भी रहा है, सर देखिएगा। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आपके नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम होगा, मेरी तो आवाज सबको क्लियर लग रही है। या सर लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम ही है। नेटवर्क प्रॉब्लम ही होगा। ठीक है, बाकी लोगों को तो क्लियर है। यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 there appears a number of new faces in the hall and I really do not know where they have come from and why. तो देखिए यहाँ देयर से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो देयर के बाद आपको देखना पड़ेगा मेरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस आ रहा है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे अपीयर्स की जगह पे अपीयर का, राइट। अपीयर्स की जगह पे अपीयर का। क्लियर? सर एक बार रिपीट सर। हाँ, सेंटेंस की शुरुआत देयर के साथ हो रही है, तो देयर के केस में हम देखते हैं मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है। तो यहाँ पे अ नंबर ऑफ है, तो अ नंबर ऑफ जो कि हमेशा प्लूरल होता है, इस कारण से अपीयर्स की जगह पे यूज करेंगे अपीयर का। अगर द नंबर ऑफ रहता तो वहां पे अपीयर्स बिल्कुल सही होता। ठीक है? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देयर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट ऑलवेज ट्राई टू misguide the public regarding the vacancy in the factory. ये बताइए 26 में क्या लग रहा है? इसमें नो एरर है। नो एरर, एग्जैक्टली। असिस्टेंट्स आपका प्लूरल है, इस कारण से वहां पे प्लूरल वर्ब का ही यूज हम करेंगे, तो ट्राई बिल्कुल सही है। नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। 27 देखिए the teachers face the same problems in their day-to-day lives as do an ordinary man of our society. तो वहाँ पे टीचर्स के लिए वहाँ पे फेस का यूज किया गया जो बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ पे कुछ सी में आई है। सी में कह रहा है एन ऑर्डिनरी मैन, जो कि एक आदमी के बारे में बात की जा रही है, इस कारण से डू की जगह पे हम यूज करेंगे डज का, राइट। हाँ, क्योंकि ऑर्डिनरी मैन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, इस कारण से डू के जगह पे डज लग जाएगा। डाउट होगा तुरंत पूछ लीजिएगा। उसके बाद आइए 28 पे। Every man and women of the village have come out to see this strange child who claims to know everything about his
प्री नेटल एग्जिस्टेंस। देखिए सेंटेंस की शुरुआत हुई एवरी के साथ, यहाँ पे जेंडर भी डिफरेंट है और एंड से भी कनेक्टेड है, लेकिन सिंस यहाँ पे एवरी का यूज किया गया है इसलिए हैव की जगह पे क्या यूज करेंगे हम, हैज। ठीक है, तो हैव की जगह पे हैज लग जाएगा। उसके बाद देखिए 29, इन आवर कॉलेज इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाय हिज ऑन इंस्ट्रूमेंट। तो 29 में इट्स के साथ सेंटेंस की शुरुआत हो रही है फिर से, और यहाँ पे यूज किया गया है सारा सिंगुलर का, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। 30, those athletes who did not adhere to the rules of athletics was deprived of taking part in the championship, right? तो देखिए आप those athletes सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल हो गया, वो उससे कनेक्ट हो रहा है, तो उसके साथ हम, मैंने बताया था कि हु आता है, विच आता है, डैट आता है, तो उसके पहले वाला सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं, तो एथलीट्स के अनुसार वहां पे वाज की जगह पे यूज कर देंगे वर का, मतलब सी में वाज की जगह पे वर लग जाएगा। 30 में सी में वाज की जगह पे यूज करेंगे वर का। उसके बाद देखिए 31, nobody else but these homely young women have played a prank on you, but it is pitiable that you don't understand it. 31 तो सेंटेंस की शुरुआत हुई nobody के साथ, राइट, वहाँ पे हम हैव लगेगा, हैव की जगह पे एग्जैक्टली सो राइट, हैव की जगह पे हैज का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग। 31 में नोबडी एल्स, ठीक है, आपको बताया था मैंने, अगर सेंटेंस में एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी लगता है, समबडी रहता है, तो वो हमेशा सिंगुलर होता है, इस कारण से यहाँ पे हैव की जगह पे हैज का यूज करते हैं। One of the developing or underdeveloped countries are in favor of launching chemical warfare because it trembles to imagine its repercussions. यहाँ पे बताइए क्या एरर है? इजी लगेगा सर, आर इन फेवर की जगह पे, आर इन फेवर की जगह पे इज। यहाँ पे नो एरर सर। नो एरर। क्यों नो एरर होगा बता रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस दो सब्जेक्ट कनेक्ट हुआ है और के साथ, जब दो सब्जेक्ट और के साथ कनेक्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो और के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसको देखते हैं, तो यहाँ पे कंट्रीज में प्लूरल हो गया, इस कारण से वहाँ पे आर लगेगा, ठीक है। अगर वहाँ पे और से कनेक्ट नहीं होता तो वो सिंगुलर होता, ठीक है, बात बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, some highly significant observation has been made by the UN Secretary General Mr. Prince Nuclear in his annual report submitted to the current session of General Assembly. ये बताइए। have been sir, has been की जगह वहाँ पे have been करने, एग्जैक्टली सो राइट, क्योंकि पहले तो सम का यूज कर दिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्वेशंस कर लेंगे, एस कर देंगे, ठीक है, उसके बाद हैज बीन की जगह पे हैव बीन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सर ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ पे देखिए ये तो काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है, तो काउंटेबल नाउन मतलब वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, तो वहाँ पे सम अगर लगा दिया गया तो सम इंडिकेट कर रहा है प्लूरल को, तो इस कारण से ऑब्जर्वेशन के साथ एस लगा देंगे और उसके बाद हम उसको प्लूरल बना देंगे, हैव बीन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स but Mary has superstitiously taken your photographs and sent them to her friends. हैज की जगह हैव लग जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहा है एंड के साथ, इस फ्रेंड बट मैरी, इस कारण से वहाँ पे यूज करेंगे हम हैव का।
उसके बाद देखिए 35 जो कि कंडीशनल में आ रहा है, ये मैंने अभी बताया नहीं है, फिर भी इसका रूल आप समझ जाइए। If any proof was needed to show that the United Nations have lately become a political tool in the hands of the USA and that the world might has a subservient international body, it was provided by President Bush's angry comment. ये बताइए तो। नो एरर। नहीं एरर है, हैव की जगह हैज लग जाएगा, एग्जैक्टली हैज लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। 34 का यहाँ पे नॉट एंड लगा हुआ है, हिज फ्रेंड्स बट मैरी, तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे हैज की जगह पे हैव का यूज करेंगे। हैज की जगह हैव या हैव की जगह हैज? यहाँ पे हैज की जगह पे हैव। 34 उन्होंने कहा, ठीक है। यहाँ पे 35 में एक बार ध्यान दीजिएगा, द यूनाइटेड नेशंस हैज लेटली बिकम, ठीक है, वहाँ पे हैज कर दीजिएगा। उसके बाद एक बार सी में भी आ जाइए, सी में जहाँ पे माइट के साथ हैज का यूज किया गया है, तो हमेशा मॉडल वर्ब के साथ हम हैव का यूज करते हैं, माइट हैव लग जाएगा, वो भी चेंज कर दीजिए, माइट हैव। के बाद देखिए 36, द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनस टू करेक्ट इट एंड द थॉट्स आर रेवोल्यूशनरी, तो यहाँ पे ऑफ के साथ कनेक्ट हो रहा है दो नाउन, तो पे आइडिया के अनुसार हम यूज करेंगे आर के जगह पे इज का, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आइडिया की बात की जा रही है, इस कारण से आर के जगह पे इज लगेगा। उसके बाद देखिए 37, एक कंडीशनल आ गया, इफ महात्मा गांधी वाज अलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पटपटा जरूर लगेगा, लेकिन ये जो है ना, यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है इफ के साथ, तो इफ के साथ यहाँ पे, हाँ, इफ के साथ सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, वहाँ पे वाज के जगह पे हम यूज करेंगे वर्क का, आज की जगह पे वर लगाएंगे, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है। हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर महात्मा गांधी आज जिंदा होते तो इंडिया के प्रेजेंट कंडीशन पे आंसू बहाते हैं, ठीक है। तो ये इमेजिनेशन को शो करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 38, क्वेश्चन नंबर 38, an ability to shrink and reduce oneself to tiny form and reverse the process। लड़की है यार, उधर चलो ना। An ability to shrink and reduce oneself to tiny form and reverse the process whenever desired belong to realm of fantasy। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आप म्यूट हो गए हैं, आपका म्यूट शो करता है। हेलो हेलो हेलो, यस सर। क्लियर है ना? यस सर, अब यार आ रही है ना आवाज? ठीक है। यस सर। 38 ठीक 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 38 बताइए तो। एन एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस, देखिए बिलोंग्स हो जाएगा वहां पे, क्योंकि वहां पे एबिलिटी की बात की जा रही है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, इस कारण से यूज करेंगे हम बिलोंग की जगह पे बिलोंग्स का, बिलोंग्स, ठीक है, एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, नीदर रजनी नो रागनी or to take to her heels when there was a cobra lying at the gate, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क की जगह पे हम वाज का यूज करेंगे, क्योंकि दो सब्जेक्ट, हाँ, नीदर नॉर के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो नीदर नॉर के साथ जब कनेक्ट होता है तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, और वहाँ रागिनी के साथ वहाँ वर्क की जगह पे वाज लगाते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ तक क्लियर है ना?
ओके ठीक है 40 देखिए where she went and where she left her purse are not good, so it is of no use being worried about her. ये बताइए आप लोग। आर की जगह पे इज होगा। सॉरी एग्जैक्टली सर आर की जगह पे इज होगा। इज हो जाएगा एग्जैक्टली इज लग जाएगा वहां पे। उसके बाद देखिए 41 none of the 5 players who have been given a chance to join his team confidently. बताइए। हैज बीन none of the 5 players यहाँ पे none के साथ सेंटेंस की शुरुआत की गई है और कारण से वहाँ पे हैव की जगह पे हैज का यूज करते हैं। 42 देखिएगा ध्यान से was she a bird she would definitely fly to you and say that she could not live without you. यहाँ पे चूंकि ये कंडीशनल है तो was की जगह पे हम वर का यूज करेंगे। ठीक है was she a bird अगर वो एक बर्ड होती तो डेफिनेटली जो है हर जगह पे फ्लाई करती। ठीक है वहाँ पे वर was की जगह पे वर लग जाएगा। कंडीशनल का ये पार्ट है ध्यान रखिएगा। कंडीशनल वाला पार्ट आपको बताएंगे भी आगे इसलिए अभी नो नीड टू वरी। कैसे समझेंगे कंडीशनल है वो बताएंगे कंडीशनल वाला पार्ट अभी मैंने बताया नहीं है। ये एक दो क्वेश्चन आ गया कंडीशनल का इसमें। कंडीशनल का आपका टेस्ट जब स्टार्ट करेंगे ना उसमें पूरा कंडीशन आपका आएगा और इतना कंफर्म रखिए कि कंडीशनल एक ऐसा है ना सेगमेंट जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है तो उसके लिए अभी आप चिंता मत कीजिए हम बताएंगे। ठीक है उसके बाद देखिए 43 what she says and what she does are incomprehensible ordinary man like yours. बताइए कहाँ एरर है। सर इज लगेगा आर की जगह। इस लगेगा वहां पे सेम जैसा अभी हम लोगों ने देखा तो 40 वही उसी तरह का 43 क्वेश्चन है। और एक चीज वहां पे चेंज कर लीजिएगा डी में योर्स लिखा हुआ है लाइक यू कर लीजिएगा उसको। ठीक है योर्स की जगह पे यू कर लीजिएगा उसको। उसके बाद देखिए 44 क्वेश्चन नंबर there were reports a few days before the ACRA session commenced that concrete measures to restructure the movement would be considered. बताइए वेयर की जगह पे वाज मत नहीं रिपोर्ट्स है वहां पे वो भी देखिए रिपोर्ट्स ऑलरेडी प्लूरल है। ठीक है नो एरर। यस ठीक है तो सही है 42 में वाज की जगह पे वर लगेगा। वाज या बर्ड की जगह पे वर्स या बर्ड लगेगा। 43 में आर की जगह पे इस का यूज हम करेंगे। ठीक है सर उसके बाद इसके आइए पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है सर 43 में जो था और 40 में हाँ आर की जगह इज यूज हुआ तो इस कॉन्सेप्ट क्या है व्हाट शी उसका यूज सेज है एंड व्हाट शी डज। हाँ नॉट नोन टू अस जो कि एक ही चीज के बारे में रीजन एक ही वहां पे दिया जा रहा है। ठीक है कि वो कहाँ गई और कहाँ उसने पर्स छोड़ा या किसी के द्वारा पता नहीं है तो रीजन उसका एक है। इस कारण से वहां पे सिंगुलर प्लूरल की जगह पे हम इस सिंगुलर का यूज करेंगे। ठीक है रीजन अगर डिफरेंट होता तो हम यूज करते हैं वहां पे प्लूरल का। ओके सर। ठीक है आप देखिए 45 क्वेश्चन have either of two candidates been selected for the post of branch manager in the Punjab National Bank? ये बताइए। हैज होगा सर क्वेश्चन आपको हैज एग्जैक्टली either एग्जैक्टली एकदम वहां पे either के साथ सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो वहां पे हम has का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए 46 2 miles beyond that pasture was 100 of cattle including some lambs. बताइए आज की जगह पे वहां पे वर लग जाएगा क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ कैटल के बारे में बात की जा रही है। ठीक है तो 46 में वाज की जगह पे वर का यूज हम करेंगे। हंड्रेड्स ऑफ कैटल कैटल जो कि प्लूरल वर्ड होता है कैटल यू नो ना मवेशियों का जो झुंड होता है उसे हम कहते हैं। It is noticed that elite class have the soft corner
for the downtrodden who are the real victim of the present social setup. बताइए 47 में क्या होना चाहिए? Has हो जाएगा। हाँ, 40 हाँ बी में जो है ना have की जगह पे हम has का यूज करते हैं। elite class has। 48 पे आते हैं। Ritu as well as some of her friends have fallen in love with Sonu, who is the eldest son of the SDO. अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहा है as well as के साथ। तो जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होता है as well as के साथ, तो हम वर्ब किसके अनुसार यूज करते हैं? पहले वाले के अनुसार कि सेकंड वाले के अनुसार? सेकंड वाले के अनुसार। फर्स्ट वाले के अनुसार, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऋतु के अनुसार हैव के जगह पे हैज का यूज हम करते हैं। तो सर नाइदर नॉर में सेकंड वाला के अनुसार। हाँ, नाइदर नोर, आइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, तीन है ना, उसको सेकंड वाले सब्जेक्ट एज वेल एज फर्स्ट वाला सब्जेक्ट, ठीक है। एक जगह नहीं होगा तो उसको डिवाइड करके लिख लीजिएगा। हाँ हाँ। देखिए उसके बाद 49, more than one successful candidate have given interviews for one of the popular magazines being published from Delhi. तो पहला वहाँ पे चीज कीजिए कि कैंडिडेट्स है ना, वहाँ पे कैंडिडेट कर दीजिएगा, वन की बात की जा रही है, और हैव के जगह पे हैज लगा दीजिएगा। More than one subject. हैज क्यों होगा? 49 में से 49 ना, क्योंकि मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट है। मैंने आपको मोर वाला तीन कंसेप्ट बताया था, मोर देन टू कैंडिडेट्स, मोर देन वन कैंडिडेट और मोर कैंडिडेट्स देन वन। तो मैंने बताया था कि जब सेंटेंस मोर के साथ कनेक्ट होता है तो मुझे मेन सब्जेक्ट देखना पड़ता है। तो यहाँ पे कैंडिडेट है, वहाँ पे पहली चीज आप कैंडिडेट्स की जगह पे एस हटा दीजिएगा, कैंडिडेट कर दीजिएगा, वन है ना, इस कारण से वहाँ पे हैव की जगह पे हैज हो जाएगा। वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैज, राइट। तीन तरह का मैंने आपको इसमें बताया था रूल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50। सर मोर देन वन कैंडिडेट, मोर देन टू कैंडिडेट, और क्या सर? कैंडिडेट और सर कैंडिडेट था, मोर देन टू कैंडिडेट्स। अगर मोर देन टू कैंडिडेट्स होता तो हैव सही होता। उसके बाद तीसरा मैंने बताया था मोर कैंडिडेट्स देन वन, ठीक है। तो उसमें भी कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग यूज करते हैं हम हैव का, ठीक है। तो यही तीन तरह का क्वेश्चन रह सकता है, जिसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 49 में, राइट। उसके बाद 50 देखिएगा। Is there any difficulties in disposing of this gorgeous building built in such a spacious and beautiful campus? Right. यहाँ पे बताइए। नो एरर। एरर तो है, ए में एरर है, ठीक है। आर देयर एनी डिफिकल्टी? इज आर होगा, इज आर होगा। तो सिंपली डिफिकल्टी कर दीजिए, इज देयर एनी डिफिकल्टी, बस सिंपल, राइट। क्योंकि वहाँ पे इज भी है और एनी भी है, आर लगाएगा तो आपको बहुत सारा चेंज करना पड़ेगा। तो डिफिकल्टीज को आप डिफिकल्टी कर दीजिए, इज देयर एनी डिफिकल्टी, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई डाउट होगा तो पूछते जाइएगा। अगर आर रहता सर तो क्या क्या चेंजिंग करना पड़ता? अगर आप आर रहता ना वहाँ पे तो एनी हटा देते, आर देयर एनी, ठीक है, आर देयर डिफिकल्टीज, ठीक है, फिर एनी का यूज नहीं करते। सर ये 43 में, हाँ, अब हम लोग को रूल में लिखा है कि दो क्लॉज अगर कनेक्ट रहेगा तो आर हो जाता है, तो प्लूरल हो जाता है। वहाँ पे रीजन डबल होना चाहिए, दो रीजन भी होना चाहिए, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिएगा, उसमें रीजन उसमें डबल होना चाहिए, ओके, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 51 में, द लीडर एज वेल एज his followers are fatally injured in the train accident which occurred last night near this railway crossing, right.
अब बताइए, ये तो आप समझ गए होंगे अब क्या करना है इसमें। इज होगा। इज होगा, एग्जैक्टली वही सेम रूल एज वेल एज बार बार आ रहा है, देख दिमाग में आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, लीडर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम इज का। 52 just outside the hotel is 2 bars extremely beautiful, ठीक है, as well as cloudy। तो यहाँ पे आर लग जाएगा क्योंकि वहाँ पे 2 bars के बारे में बात की जा रही है। होटल सर हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। सर सारे को म्यूट कर दीजिए ना, बहुत बहुत अजीब टाइप का आवाज आ रहा है। सर क्वेश्चनिंग कैसे कर? देखिए, एक बार मुझे बता देने दीजिए, उसके बाद जब कंप्लीट कराएंगे तो आप इसमें से क्वेश्चन रेज कीजिएगा फिर। 53 में द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज वर सपोर्टेड बाय वास्ट मेजोरिटी। तो वहाँ पे देखिए ऑफ के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ऑफ के साथ कनेक्ट होने पे मेरा पहला सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट, जो कि सिंगल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन। थैंक यू सर।